तो जो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो खत्म हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ज्यादा अनएक्सपेक्टेड वाला सेगमेंट शो पे करवाया जो कि हमारे अंकल हाउडी, वायट सिक्स और बो डैलस को लेकर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले वीडियो को मैं शुरू करूंगा मनी इन द बैंक 2024 के साथ में, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मनी इन द बैंक को लेकर कुछ बड़ी चीजें अनाउंस की हैं। फाइनली जो ब्लड लाइन का मैच है वो शो पर अनाउंस हो चुका है। ब्लड लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया कंपीट करेगी मनी इन द बैंक शो के अंदर, जब वो फेस करेंगे कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का। और 3 मेंबर्स ही ब्लड लाइन के होंगे। ग्राफिक तुम लोग देख पा रहे होगे, ग्राफिक्स को देख के ऐसा लग रहा है कि टामा टोंगा, जेकब फाटू और सोलो ही ये तीनों बंदे होंगे जो कि एक्चुअल में मैच में कंपीट करने वाला है। और 6 मैन टैग टीम एक्शन होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक 8 मैन टैग टीम एक्शन के साथ नहीं जाएगी। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2 ट्रिपल थ्रेट जो मैचेस है वो अनाउंस किए हैं, और ये होंगे मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस। अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, जहां शेमस, ड्रैगनोव और ड्रू मैकिंटायर का आमना सामना होगा। ऑन द अदर हैंड ज़ोई स्टार्क, डकोटा काय और जो आइवी नाइल है, ये तीनों भी आपस में कंपीट करेंगे। अब जो इनमें से विनर होगा वो आगे जाके क्वालिफाई हो जाएगा। अगर हम बात करूं इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो पर क्या अनाउंस किया है, तो मनी इन द बैंक के लिए एक आईसी टाइटल मैच अनाउंस हो चुका है, जब जो सैमी ज़ेन है वो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को पुट ओवर करेंगे ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ। और ये सिंगल्स मैच अनाउंस हो चुका है मनी इन द बैंक के। अगर मैं अपडेटेड लाइनअप के बारे में बात करूं लैडर मैचेस के, तो लाइनअप कुछ इस तरीके से: चैट गेबल क्वालिफाई हुए हैं, जे ऊसो हैं, अंड्राडे हैं, कार्मेलो हेस हैं, और वही वुमेन्स की तरफ से वेलकेरिया है, चेल्सी ग्रीन है और यूज का कंफर्म हो चुके हैं वुमेन्स के मनी इन द बैंक के लैडर मैचेस के लिए। अब बात करते हैं कि वायट सिक्स और अंकल हाउडी को लेकर शो पर हमें क्या दिखाई दिया। तो देखो हुआ क्या, जो चैट गेबल है और एक बार फिर से टारगेट बने इस पूरे फैक्शन के। हुआ क्या, जब चैट गेबल जीत जाते हैं तो उसके बाद अचानक से आके जो निकी क्रॉस है या फिर सिस्टर एबिगेल की फॉर्म में वो आती हैं, वो चैट गेबल के पास है। चैट गेबल तो चलो बच गए किसी तरीके से, लेकिन वो रिंग साइड के ऊपर जाते हैं और माइकल कोल के हाथ में कुछ चीज हैंड ओवर करते हुए नजर आई। अब वो एक तरह की टेप थी, जब माइकल कोल उसे अनबॉक्स करते हैं और वो कहते हैं भाई ये VHS टेप है, बहुत पुरानी टेप है, मैंने प्रोडक्शन टीम को दे दी, काफी जल्दी वो चीज प्ले हो जाएगी। तो फाइनली ये आधे घंटे बाद एक क्लिप प्ले होती हुई नजर आई। माइकल कोल बताते भैया वो क्लिप प्रोडक्शन टीम में प्ले कर रही है। अब जब हम लोग के सामने वो क्लिप आती है तो हम लोग देखते क्या कि अंकल हाउडी बैठे हुए एक चेयर के ऊपर और उनके सामने बैठे हैं बो डैलस। बो डैलस बैठे होते हैं। यहाँ पर एक और चीज स्पॉट हुई है, वो ये कि ये जो पूरा सेगमेंट है शायद वो फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर हो रहा था। मैं एक फोटो डाल दूंगा, तुम लोग देखना, बैकग्राउंड में तुम्हें गेट देखने को मिलेगा और वो गेट सिमिलर है पूरे फायरफ्लाई फन हाउस से, यानी कि एक तरह का थेरेपी सेशन कह सकते हो, या फिर एक तरह का कहते हैं ना इंसान अपने आप से बात कर रहा है, अपने मन से बात कर रहा है, तो वैसा कुछ ही सेगमेंट था। यहाँ पर अंकल हाउडी बो डैलस से अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, जब तुम्हारा रियल लाइफ ब्रदर इस दुनिया से जा चुका है तो उसको लेकर बो डैलस क्या सोचते हैं। और ब्रेव आर्ट का रेफरेंस मुझे बहुत सरप्राइज लगा, मुझे नहीं लगा डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके से भी चीज़ों को एड्रेस करेगी। बो डैलस यहाँ पर बताते हैं किस तरीके से उन्होंने पूरी जिंदगी काम की ताकि वो ब्रेव आर्ट के लेवल तक पहुंच पाए, और वो इसलिए ताकि ये दोनों भाई मिलकर ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डिस्ट्रक्शन कर पाए या फिर एक साथ दोनों सेम लेवल पे आके काम कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाई। तो बो डैलस जो है यहाँ पर काफ़ी इमोशनल दिखाई दी, काफ़ी उनका अच्छा खासा मैं कहूँगा एक्टिंग स्किल भी जो भी था उनका यहाँ पे, ऑफकोर्स रियल लाइफ इमोशन भी इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया इंटेंसिटी बहुत थी प्रोमो के अंदर। अंकल हाउडी एज ऑलवेज हंसते हैं, अजीब से अपनी क्रिप्टिक स्माइल देते रहते हैं यहाँ पे कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे वो लगी, भाई तुम देखोगे ना काफ़ी खौफनाक या फिर काफ़ी डरावनी टाइप चीज़ थी। अंकल हाउडी ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं और बो डैलस बताते रहते हैं किस तरीके से ब्रेव आर्ट की लेगेसी को वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और वो चीज़ों को आगे भी ले जाना चाहेंगे जब उन्हें फाइनली ट्रिब्यूट देने का मौका मिला है हमारे ब्रेव आर्ट को। और अंकल हाउडी यहाँ पर अपनी वही क्रिप्टिक जो लाफ है वो कंटिन्यू करते हैं इस पूरे सेगमेंट के अंदर। और बो डैलस जो है वो देख के ऐसा लग रहा था, या फिर देखो दो चीज़ें हैं, या फिर बो डैलस अंकल हाउडी दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, या फिर ये एक थेरेपी सेशन था बो डैलस को लेकर जो कि अंकल हाउडी कंडक्ट कर रहे थे। क्योंकि अंकल हाउडी ब्रेव आर्ट के साथ में लास्ट टाइम काम उन्होंने किया जब वो स्क्वाड सर्कल के अंदर थे, तो अंकल हाउडी जानते कहीं ना कहीं ब्रेव आर्ट को। एक और चीज़ फैंस ने नोटिस की वो ये, जो अंकल हाउडी की बीएड है और जो बो डैलस की बीएड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। तो या फिर ये भी हो सकता है कि एक अल्टरनेट ईगो होती है ना, कि भाई तुम्हारी ही ड्यूल पर्सनालिटी, तुमने देखा होगा जैसे मान लो जेफ हार्डी ब्रदर नीरो, उनकी वो अल्टरनेटिव ईगो वाली पर्सनालिटी है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है कि बो डैलस अपने ही माइंड में अंकल हाउडी से बात कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ये दिखाने का ट्राई कर रही है इस वाले पूरे सेगमेंट से। तो ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए, या फिर हिडन चीज़ें जैसे ये कि फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर हो रहा है, मे भी हो सकता है दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग इंसान ना हो बल्कि सेम ही इंसान हो और अल्टरनेटिव ईगो ही हो बो डैलस की। हमारे अंकल हाउडी बीएड का साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज, ये कुछ चीज़ें जो कि मुझे लगा अपने वायर्ड सिक्स और पूरे अंकल हाउडी के इस वाले सेगमेंट को लेकर उसको लेकर एक वीडियो डिस्कस करनी चाहिए। तुम्हें इसको लेकर क्या ओपिनियन है पूरे सेगमेंट को लेकर बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे
एनीवे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।